मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। पिछली बार हमने अध्याय 4 का अंतिम श्लोक लिया था। आज हम अध्याय 5 से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज का पहला श्लोक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। अर्जुन एक बार फिर कृष्ण से सवाल पूछ रहा है और जब भी कृष्ण कहते हैं उसे कि देख भाई, तुझे सब समझा चुका, अब कोई भी कारण नहीं है युद्ध से इनकार करने का और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जैसे ही कृष्ण कहते हैं युद्ध के लिए खड़ा हो जा, कि अर्जुन सोचता है कि आपको तो कहना है और मुझे लड़ना है ना। आप तो बार बार एक की एक बात कहते युद्ध के लिए खड़ा हो जा, लेकिन मैं कौरवों की सेना से युद्ध लड़ने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो तुरंत वो बात आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई सवाल पूछता है और अर्जुन सवाल भी कुछ इस तरीके का ढूंढ के पूछता है और सोचता भी होगा कि अब कृष्ण उलझ गए और इस बार भी एक बार फिर से उसने सवाल ऐसा ही खोजा है। अर्जुन कृष्ण को सुन नहीं रहा है। उसका रस एक ही बात में है कि किसी तरह से कृष्ण को राजी कर लिया जाए, कुछ भी कर उनको समझा दिया जाए और युद्ध के मैदान से भाग जाया जाए। या फिर कुछ ऐसा सवाल पूछा जाए कि कृष्ण उलझ जाएं और सोचने पे मजबूर हो जाएं और किसी एक पॉइंट पर कहे कि अर्जुन, तेरी बात सही है, युद्ध में अकारण हिंसा होगी, पाप होगा, है ना। शास्त्रों में भी लिखा है, तू ठीक कह रहा है, चल मैं तेरे को मैदान के बाहर छोड़ के आता हूं। सो अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म मात्र पाप है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मनुष्य के लिए सिर्फ कर्म प्रधान है, कर्म के अलावा उसके पास कोई मार्ग नहीं और मनुष्य क्षण भर को भी कर्म से इनकार नहीं कर सकता। और बात तो सही है, कृष्ण ने ये दोनों बातें कही है। मैंने भी आपको दोनों बातें समझाई है और हो सकता है अब भी आप में से कईयों के मन में ये सवाल हो कि कृष्ण ये कह क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि कर्म पाप है और एक तरफ कह रहे हैं कि कर्म के बगैर मनुष्य क्षण भर को नहीं रह सकता।
दरअसल साइकोलॉजी की दिक्कत ही यह है, बात तो बड़ी साधारण है, लेकिन युगों बीत गए, मैं देखता नहीं इतिहास में 5-10 उंगली पे गिन लो जो प्रकृति को, मनुष्य को, उसके मन और जीवन को समझते हो। और पृथ्वी हमेशा से अर्जुन से भरी रही है, महाबुद्धिमान लोग होते, जगह नहीं होती वहां पे भी कंफ्यूज हो जाते, और बात सीधी और साफ होती वहां पे भी सवाल खड़े कर देते। मैं इसीलिए पूरे विस्तार से अंतिम साइकोलॉजी, बिना मिलावट के सीधा सीधा सत्य समझाने की कोशिश करता हूं, और वो भी बड़ी ही सरल भाषा में। धर्म का अर्थ होता है साइकोलॉजी, धर्म का अर्थ होता है वे बातें जो मनुष्य का मन परिवर्तित कर दे और उसके भीतर छिपे परमात्मा को, उसकी मन की शक्तियों को उजागर कर दे, है ना। इसके अलावा दूसरा कोई भी धर्म का अर्थ नहीं है, धर्म का मतलब नहीं है, लेकिन इसके अलावा के तमाम प्रकार के धर्मों को हम जानते हैं, और इसीलिए न तो कभी ईश्वरों की कमी रही, न शास्त्रों की, न ज्ञानियों की, लेकिन मनुष्य के दुख दर्द दूर नहीं हुए। अब जब धर्म की बातें मनुष्य के मन के लिए है, तो एक और नियम न जाने क्यों जो बड़ा सीधा है, लेकिन न कोई समझता न कोई समझाता, और तमाम अच्छी बातों में, सीधी से सीधी बातों में मनुष्य युगों से भ्रमित हुआ पड़ा है। वरना जीवन इतना सरल और सामान्य है, मैं बार बार कहता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि मनुष्य दुखी और असफल हो कैसे सकता है। और इतिहास यह कहता है कि मनुष्य सुखी और सफल कैसे होता है, क्योंकि मन का, जीवन का कुछ भी ज्ञान न तो उपलब्ध है ज्यादा मात्रा में, न कोई उसमें रस लेता है। सो मनुष्य का मन न्यूटन लॉ पे चलता है। वो भी मैं कितनी बार कह चुका कि ये पूरी प्रकृति, उसका कण कण, हमारा जीवन, हमारा मन, अगर हम गीता की, लाओ त्जू की, अष्टावक्र की बात न भी करें, तो करीब करीब न्यूटन और आइंस्टाइन के तमाम नियम इन सभी चीजों पर लागू है। यह भी मैं कहता हूं कि जो नियम छोटे से कण पे लागू है, वो मनुष्य पे लागू है। कोई कण के लिए अलग नियम और मनुष्य के लिए अलग नियम नहीं है। लेकिन हमने ऐसी दुनिया बना रखी और ऐसी गजब की दुनिया बना ली कि हिंदुओं के लिए अलग नियम है, मुसलमानों, क्रिश्चियनों के लिए अलग नियम है ना। अभी क्रिश्चियन लोग अंगूठी नहीं पहनते, धागा नहीं पहनते, वहां कोई ब्राह्मण नहीं होता तो कोई बर्बाद नहीं हो जाते। हम ताबीज नहीं पहनते, अगर हिंदू ताबीज नहीं पहनते, क्रॉस नहीं लगाते, तो बर्बाद नहीं हो जाते। नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, तो न क्रिश्चियन खत्म हुए न हिंदू खत्म हुए। फिर भी हमने अपने अपने नियम बना रखे हैं, उसको फॉलो भी करते और उस पर गर्व भी करते। यह नहीं देखते कि सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये बाटा के जूते बार बार कहां से आ रहे हैं जीवन में।
जरा सा भी उठ के नहीं देखते, तो मनुष्य की गिरावट और उसकी बुद्धिमानी की इंतहा तो ये हो गई कि उस प्रकृति में जहां जो नियम कण पे लागू है वही मनुष्य पे लागू है, वहां पर मनुष्यों पे भी अलग अलग नियम लागू होना शुरू हो गए। यहां तो गाड़ी बाद में आती, नींबू मिर्ची पहले खरीद लाते, फिर रात को रोते भी, भारत में महंगाई बहुत है, तो इस तरीके से नींबू मिर्ची का वेस्ट होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। और फिर जो भी नींबू मिर्ची लगाते, मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि आप ज्यादा कीमती है कि गाड़ी? अरे क्या बात करते हैं हम, तो गले में लगा के घूमो ना भाई। हम बुद्धिमान लोग हैं। सो धर्म की सारी बातें मनुष्य के मन के लिए है, और मन पर गीता की तरह ही न्यूटन के सारे नियम लागू है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब धर्म का अर्थ है, श्रेष्ठ मन का अर्थ है, परमात्मा का अर्थ है कि मन एकदम से सेंटर में होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यह परमात्मा की अवस्था है। लेकिन हम तो समझते परमात्मा भी जो हिमालय पे बैठा होगा, है ना, जो ज्ञान बांट रहा होगा, जिसने दुनिया बनाई होगी, जो चमत्कारी होगा, और इतना तो सीधा होगा कि जरा सा पटा लेंगे और पटई में आ जाएगा 100-200 रुपए में। जिसने दुनिया बनाई, हम उसे क्या क्या नहीं कहते, भगवान ये कर दे, 500 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। अरे इतनी बड़ी दुनिया बना ली, वो तुम्हारे लड्डू हैं? कमाल कर रहे हैं हम। सो परमात्मा हर मनुष्य की अंतिम संभावना है। परमात्मा हर मनुष्य का मन है जो न्यूट्रल है, सेंटर में है, शून्य है। लेकिन क्योंकि मनुष्य उस अवस्था में उपस्थित नहीं है, समझ लेना, क्योंकि मनुष्य उस अवस्था में उपस्थित नहीं है, यही उसकी बीमारी है, यही उसके जीवन में तमाम संकटों का कारण है। तो होता यह है कि मनुष्य लेफ्ट में झुका होता, कई लोग राइट में झुके होते, तो जब भी धर्म की बात होती तो दो तरीके के व्यक्तियों के लिए होती। जो लेफ्ट में झुका होता उसे लेफ्ट से चांटा मारते, और जो राइट में झुका होता उसे राइट से चांटा मारते। फिर उसमें ना क्राइस्ट अफवा दे ना कबीर अफवा दे, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है कॉन्ट्राडिक्शन। दो विपरीत फोर्स के बीच में खड़ी हुई बात सत्य है। लेकिन जैसे ही किसी को लेफ्ट पे चांटा पड़ता, वो एक बार तो चांटा खा लेता, लेकिन थोड़ा राइट में झुक जाता। फिर देखते ये तो राइट में झुक गया, तो अब क्या करें, इधर से चांटा मारो। तो फिर वो अर्जुन की तरह सवाल पूछता, आप पहले तो ये कह रहे थे, अबे तब तू ऐसा था, अब ये कह रहे हैं क्योंकि अभी तू ऐसा है। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन। मन न्यूटन लॉ पे काम करता है। अगर आप लेफ्ट में झुके हुए हैं तो लेफ्ट की तरफ का चांटा आपके लिए है। अगर आप लेफ्ट में नहीं झुके हैं तो छोड़ दीजिए उस चांटे को। फिर ये मत पूछिए, कृष्ण अभी आप ऐसा कहते हैं, फिर आप ऐसा कहते हैं। सो अर्जुन भी उसी तरीके का एक सवाल निकाल के लाया।
कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्म पाप है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि कर्म के बगैर मनुष्य क्षण भर को नहीं रह सकता। मैंने भी आपको समझाया, कृष्ण ने भी अर्जुन को अच्छे से समझाया कि कर्म तीन प्रकार के होते: अकर्म, कर्म और विकर्म। अर्जुन की मनोदशा समझ सकता हूं, वो इस समय सीधी से सीधी बात समझने की पोजीशन में नहीं है। और दूसरा सत्य यह भी है कि अर्जुन उतना प्रज्ञावान भी नहीं है जो समझ जाए कृष्ण के कहते ही कि कर्म, विकर्म और अकर्म समझ गया, प्रश्न ही नहीं उठता। और विडंबना ये है कि गीता पढ़ने वाले न समझे कोई बात नहीं, गीता लिखने और बोलने वालों में भी बहुत कम है जिन्होंने शायद इन तीनों का वेद समझा हो या समझाया हो। प्रायः तो गीता में से कन्वीनियंट श्लोक उठा लेना और उस पर बोल लेना। आप लोगों में से कईयों ने कई जगह बहुत गीता सुन रखी है, मुझे नहीं मालूम कि अकर्म, कर्म और विकर्म कभी किसी ने कहा है या नहीं, वरना अकर्म, कर्म और विकर्म बमुश्किल बमुश्किल बड़ा जागा हुआ आदमी चाहिए उसके लिए। और जब कृष्ण कहते हैं कि अकर्म में कर्म देखो और कर्म में अकर्म देखे, वो एकमात्र मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब कृष्ण ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया, बड़े अच्छे तरीके से कह दिया, हम भी यही करते। हम ये नहीं देखते कि बुद्ध महल से निकले ये अकर्म है, बुद्ध महल से निकले ये अकर्म है। अकर्म का अर्थ इतना होता कि जो होना चाहिए उस क्षण जो वो बेचता वो हो जाता, और जब वो होता तो एक निश्चय होता, पूर्णतया होता। ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो बुद्ध अगर घर छोड़ के निकले हैं ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो पूरा तय करके निकले हैं। अगर उन्होंने राजमहल छोड़ा है, पत्नी बच्चे छोड़े हैं, तो छोड़ ही दिए हैं, रत्ती भर उनके मन में अस्तित्व में नहीं है। इसको अकर्म कहते हैं। जो होते हैं, जो होना चाहिए, बड़े ध्यान से समझना, हर मनुष्य से हर क्षण वही कर्म होना चाहिए जो परमात्मा भेजता है। अगर वो होता है तो वो होता है, करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक है, पूरे जीवन भर लगातार होता ही रहता, होता ही रहता, होता ही रहता, उसको कर्म नहीं कहते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अकर्म एकमात्र पुण्य है। अगर कर्म करना पड़ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, और जब कुछ ऐसा करते नहीं होना चाहिए, उसी को हम कर्म कहते, उसी को कर्तव्य कहते, उसी को मेहनत कहते। वरना मनुष्य को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एडिसन अगर 27 रोज लेबोरेटरी में लगातार प्रयोग कर रहा है तो वो अकर्म है, रत्ती भर मेहनत नहीं है, बस प्रयोग बह रहा है, कर रहा है, और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। उसे मालूम ही नहीं है कि घर पे कोई जीवित है भी या नहीं, खाना खाया भी या नहीं, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसका ख्याल तक उसको नहीं है। कि लाओ पूछे तो सही, न्यूज़पेपर पढ़े तो सही, नहीं, यह कर्म है। जो होना चाहिए वो होता है, वही होता है जो वो भेजता है।
कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो कृष्ण तो अपनी तरफ से समझा चुके कि आपके मन में नहीं है, सामने स्पेस नहीं है, और फिर भी आप जो कुछ कर रहे हैं वो कर्म है, वो विकर्म है और वो महापाप है, क्योंकि वो दोनों कर्म बांधते हैं। मैंने अच्छे से मॉडर्न भाषा में आपको समझाया है कि जो कुछ भी हमारे मन में हो और वही चीज स्पेस में हम कर रहे हो, बाहर वही चीज उपलब्ध हो, तो उसे अकर्म कहते हैं। और वो कर्म कैसे बांध सकता, मुझे बताइए। वो कर्म बांध ही नहीं सकता। चलो छोड़े, आपको खेलने की इच्छा है, सामने खिलौना है, उसी खिलौने से खेलने की इच्छा है और आप खेल रहे हैं, उस कर्म का बंधन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अकर्म है। जो करना है और जो सामने है वही कर रहा हूं, ये एकमात्र पुण्य है। पुण्य ये नहीं है कि मन में लालच है, प्रभु कुछ दे देंगे, मन में टेंशन है ना, मन में बिजनेस के ख्याल चल रहे, लेकिन क्या करें, आज शुक्रवार है, मस्जिद तो जाना पड़ेगा। अब मन में नहीं है, सामने मस्जिद है, आप इसे चाहे जैसा कर्म के लें, ये किसी काम का नहीं है। ये कर्म और विकर्म की श्रेणी में आता, इसी को धर्म समझते, यही करते, फिर इसी का भुगतते। सो जो करना पड़ता है, जो कुछ करने का एहसास होता है, वो कर्म है। जब बाहर से किसी चीज से प्रभावित होकर आप कोई कर्म करते हैं, वो विकर्म है। लेकिन जो होता है, जो मन में है, जो उसने भेजा है, जो चीज सामने है, जो चीज सामने नहीं है। हमारे पास 800 है, स्पेस में 800 है, लेकिन मन में मर्सिडीज घूम रही है। एक बार फिर विकर्म हो गया। ये दुख देता, ये बांधता, फिर मर्सिडीज लाने की मेहनत करवाता। यही सब काम हो रहा है। सो कृष्ण समझा चुके कि कर्म किसे कहते और कर्म न करना किसे कहते। लेकिन अर्जुन ने उलझा दिया, बोले आप दोनों बात कहते हैं, तो दोनों में से एक बात निश्चित होकर कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, है ना। जो सत्य हो न हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे लिए कल्याणकारक हो, उसमें गारंटी ये होना चाहिए कि मुझे युद्ध करने का मत कहना। मेरे लिए कल्याणकारक कतई नहीं है युद्ध करना, क्योंकि द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, अरे पागल हूं क्या, नहीं लड़ना मुझे। वो कह क्या रहा है, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए निश्चित और भली भांति कल्याणकारक हो वो कहिए। मनुष्य की भाषा, भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है कि सत्य छिपाए नहीं छिपता है, वो बात लाख के दे, दोनों में से एक मेरे लिए कल्याणकारक हो वो कहिए। बस यही भाषा हम वापरते हैं। हमारा कल्याण जिससे हो वो बात बताइए। सत्य से हमें कोई लेना देना नहीं है, सत्य मत बताइए।
हम कभी नहीं जाते पूछने कि सत्य क्या है ना? कोई मंदिर में भगवान को खोदने नहीं जाता और भगवान तो खोजा भी नहीं जा सकता, है ना? इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती कि जो भीतर हो उसे बाहर खोजे और जो है उसी को खोजे। सो अर्जुन वही कहता जो हम कहते और यही गीता का महत्व है। तो वो कह रहा है कि कोई एक बात जो निश्चित कल्याणकारक हो, भली भांति सोच के कृष्ण, मैं तुम्हारा जीजा हूं, तुम्हारा मित्र भी हूं, तुम मेरे सारथी भी हो, जरा सोच समझ के कहना, जल्दी मत करना, है ना? लेकिन कहना ऐसी बात जो बिल्कुल कल्याणकारक हो। और फिर अर्जुन की तो सीधी बात है, अगर कर्म करना योग्य है तो मैं कह ही रहा हूं, मुझे भागने दो, मैं भागने का कर्म करना चाहता हूं, है ना? और अगर कर्म से संन्यास योग्य है, कर्म योग्य ही नहीं है, तो फिर युद्ध करने का क्यों कह रहे हो, है ना? मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। तो चाहे आप कहें कि कर्म योग्य है तो भागने का कर्म करूंगा, और आप कहेंगे कर्म पाप है, तो मैं कौन सा करना चाह रहा हूं? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कृष्णा, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब अर्जुन ने तो अपनी तरफ से बात कह दी। कृष्ण भी सोच रहे होंगे कि इसकी बुद्धिमानी खत्म नहीं हो रही है। तो कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम है। अब कृष्ण ने अगर कर्म योग कहा है, कर्म संन्यास कहा है, तो निश्चित ही वो कल्याणकारक होगा, है ना? जो बात कल्याणकारक नहीं, जो बात सत्य नहीं, वो कृष्ण के कहने का सवाल नहीं। तो कृष्ण तुरंत बोल रहे हैं कि भाई देख, मैंने तुझसे कर्म योग भी कहा, कर्म संन्यास भी कहा, और सीधी बात समझ ले, दोनों कल्याणकारक है, लेकिन लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग जरा सुगम है ना? क्योंकि कृष्ण भी अलर्ट हो गए कि ये जो सवाल पूछ रहा है, गलती से मैंने कर्म संन्यास की बात कह दी तो ये बोलेगा चलो। तो कृष्ण कह रहे नहीं, कर्म योग ज्यादा अच्छा है, सीधा है, सुगम है तो दोनों कल्याणकारक, लेकिन कर्म योग सुगम है। क्या करे कृष्ण भी? अर्जुन इतना चौकन्ना है कि कृष्ण एक तरफ सीधे परमात्मा की वाणी कहते, दूसरी तरफ होश भी बनाए रखना पड़ता, नहीं तो जरा से में अर्जुन घुमा दे। आगे कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्यूटीफुल। ठीक इसके आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। हालांकि अब सब कुछ आप लोगों के लिए समझना बड़ा आसान है।
होना ये चाहिए कायदे से कि हमें इतना यकीन होना चाहिए कि जब सूर्य को रोशनी वो देता अनलिमिटेड, पृथ्वी घुमाता, हवा में ऑक्सीजन भेजता, सब कुछ करता, यहां किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हमें मनुष्य बनाकर क्या वाकई कुछ करने की जरूरत है? ये पहला सवाल कायदे से हर एक के दिमाग में आना चाहिए। लेकिन कभी कोई इस तरीके से सोचता नहीं है। कायदे से होना यह चाहिए कि हमें होश होना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें धार्मिक होना चाहिए, हमारे मन की एक मिनिमम ऊंचाई हमें छुई होना चाहिए, ताकि परमात्मा जो भेजे हम वो करें। इससे ज्यादा मनुष्य को कुछ भी आवश्यक नहीं है। उसको सिर्फ एक ही कोशिश, एक ही बात और एक ही जगह ध्यान देना है कि मैं यहां वहां जो भटक रहा हूं, इतने प्रयत्न कर रहा हूं, इतना ज्ञान ला रहा हूं, क्या उसकी आवश्यकता है? लेकिन इस तरह से कोई सोचता नहीं है। और मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि जितने भी सफल हैं, जितने भी महान हैं, जिनको भी आप याद करते, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपनी चिंता नहीं करी, वही किया जो उसने करवाया। ये अंतिम आर्ट है, ये मनुष्य की अंतिम ऊंचाई है। लेकिन बुद्धि और अहंकार भी मनुष्य को दे दिए, तो वो स्वतंत्र है स्वयं कोशिश करने को, स्वयं तय करने को, और यहीं आकर हर मनुष्य मर रहा है। सीधी बात नहीं समझता कि किसी गुलाब के फूल को न तय करना पड़ता कि मैं गुलाब का ही फूल बनूंगा, न फूल बनने के लिए कोशिश करनी पड़ती। दोनों चीज तय है। सब कुछ परमात्मा भरोसे है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। करना नहीं है, कर्म पाप है, कर्म पाप है, कर्म पाप है। हम करते क्यों हैं? और जिसको भी आप धर्म कहते, जिसको भी आप समाज कहते, जिसको भी आप ज्ञान कहते, वो सिर्फ आपको करना सिखाते। ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो, कुछ भी करो। करना और मरना एक साथ है। सो दो तरीके से मनुष्य जीता। एक वो जो वो भेजे वो करता। मैं तय ही नहीं करता, मैं तय करके पैदा नहीं हुआ, है ना? तो फिर मैं अपने जीवन का क्यों तय करूं? जब मैं तय करके पैदा नहीं हुआ, तो मैं तय करने वाला कौन कि मैं क्या बनूंगा? मैं तय करने वाला कौन कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा? हम तो तय करते, है ना? शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे, तय कर लेते। सोमवार को उपवास रखेंगे, इस तारीख को इस मंदिर जाएंगे, हम ग्रेजुएट होंगे, हम वैज्ञानिक होंगे, हम सज्जन होंगे, कुछ भी। आप कौन? आप कौन? और जो कोशिश कर रहा है स्वयं को बनाने की, जो कोशिश कर रहा है स्वयं को बचाने की, वो ये अच्छे से समझ ले कि उसे अभी धर्म का कुछ भी नहीं मालूम है। उसे परमात्मा पे विश्वास नहीं है। कोई तावीज पहनने से, कोई रोजे रखने से, 24 घंटे मंदिर में बैठने से, 24 घंटे हरि हरि करने से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। उस पे भरोसा है कि स्वयं कर रहे हैं, और यहां हर कोई स्वयं कर रहा है, और जो स्वयं कर रहा है वो पल भर को खुश नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। हम कर करके क्या कर लेते और कितना कर लेते? बमुश्किल, बमुश्किल छोटा मोटा कमा लेते हैं, बमुश्किल
कम झगड़ों से परिवार में रह लेते। हम कोशिश क्या करते, दुख कम हो, चिंता कम हो, असफलताएं कम हो। अरे ये कोई कोशिश कर रहे हैं हम? जरा उस पर छोड़ दो और फिर बताओ कि ये दुख, ये चिंता दिखेंगे नहीं जीवन में। असफलता होती क्या है? हो ही नहीं सकती। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं वो समझ लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, किसी से यानी किसी मनुष्य से, किसी विचार से, किसी कर्म से, किसी से भी हम द्वेष करने वाले कौन है? द्वेष का अर्थ है कि मैं तय कर रहा हूं, मैं तय कर रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और मुसलमान इंसान ही नहीं है ना? धर्म का तो बेस ही द्वेष पे टिका है। हिंदू में भी स्वामीनारायण, कृष्ण के मानने वालों में भी हजार तरीके के लोग। बेस ही द्वेष पे टिका है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये द्वेष हुआ। हम तय कैसे करते? उसको जो भेजना होगा वो भेजेगा, और वो जो भेजेगा वो कोहिनूरी होगा। बस। मैं सिलेक्ट कैसे कर सकता, मैं तय कैसे कर सकता? तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा रखता है। प्रश्न ही नहीं उठता। देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। मैं किसकी आकांक्षा करूं और किससे द्वेष करूं कि ये ना आ जाए, ये क्यों आ गया, ये क्यों चला गया? यही तो हम कर रहे हैं और यही सिखाया जाता और धर्म में सिखाया जाता कि ये कर लो अच्छी लड़की मिलेगी, ये कर लो ये हो जाएगा, इतने सोमवार रखो अच्छा पति मिलेगा, ये अंगूठी पहन लो मुसीबतें टल जाएगी, ये तावीज पहन लो, ये रोजे रख लो। क्या कर रहे हैं आप? आपको वो लड़की जीवन में आना चाहिए जो भगवान कह रहा है। अच्छी बुरी का सवाल ही नहीं है यहां। सब कुछ इतना ऑटोमेटिक है जिसकी हमें कल्पना नहीं है, क्योंकि करे बगैर, कर्म बगैर किसी को रहते ही नहीं आता है। और आप भी गौर करना, जो आपके मन में है उसमें कभी आपको करने का भाव नहीं आएगा कि ये किया मैंने, ये किया, ये करा का भाव ही तब आता जब हम वो कर रहे हैं जो हमारे मन में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप मनुष्य हैं और ऐसा कमाल कर क्यों रहे हैं? जो मन में नहीं है वो कर क्यों रहे हैं? सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कृष्ण, अष्टावक्र, लाओ त्सु पूर्णता सिखाते। पूर्णता का अर्थ ही ये है कि अब मैं कुछ तय नहीं करता, जो आता है आने दो और जो जाता है जाने दो। मैं जहां हूं, जैसा हूं, वहां परफेक्ट हूं और नथिंग लेस देन गॉड हूं। बस, है ही नहीं कोई। सिर्फ ये गलत फहमी है कि मेरे जीवन में कुछ अनरिक्वायर्ड है या कुछ रिक्वायर्ड आ जाए। ये आप कोशिश कर रहे हैं और जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना अनरिक्वायर्ड घुसे चले जा रहे हैं और रिक्वायर्ड भगते चले जा रहे हैं। कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। सो सन्यास कृष्ण की शिक्षा नहीं है। सन्यास का अर्थ ही होता है कि मैं संसार को ठुकराता हूं। सीधी बात है, समझ लेना। सन्यास कृष्ण की शिक्षा नहीं है, सन्यास इस संसार की शिक्षा नहीं है। हां, कभी कभी किसी बुत को बेच दे, बात अलग है। किसी को बेच देता, बात अलग है। किसी को आ जाता, बात अलग। अगर परमात्मा भेजता तो, लेकिन वो फिर किसी चीज को ठुकराते नहीं। बुद्ध ने कभी किसी चीज को ठुकराया नहीं, ठुकराने का सवाल नहीं है। कभी कोई चीज मांगी नहीं, मांगने का सवाल नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। जब जनक अष्टावक्र के पास ज्ञान लेने के लिए सवाल पूछना शुरू हुए तो हर कोई पहला सवाल यही पूछता है, मैं क्या करूं?
करने का सवाल नहीं है। तू राजा है, बस राजा ही रहेगा, अच्छे से राजपाट कर। ये तेरी स्पेस है, तेरे मन में क्या है, तेरे शौक हैं, वो तू पूरे कर, बिंदास, बस तू परमात्मा हो गया। इतनी सी तो बात है। अष्टावक्र ने ये नहीं कहा जनक से, अरे रे रे राजपाट कर रहा है, अरे रे रे नृत्य देखता है, अरे रे रे महफिलें रखता है रात रात भर, छोड़ दे। छोड़ने का सवाल नहीं है। जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। आपने कोशिश करके अपने को जैसा बनाया बना लिया। मैं पहले भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आज अभी यहीं अपने को भी पूरा स्वीकार लो और आपके चारों तरफ जो है उसको भी स्वीकार लो। न कुछ छोड़ना, न कुछ पकड़ना, न कुछ पाना, न कुछ खोना। फिर जो होता होने दो। जितना अनरिक्वायर्ड होगा वो परमात्मा छांट छांट के ले जाएगा। जितना वर्ल्ड में रिक्वायर्ड होगा आपको छांट छांट के दे जाएगा। सिर्फ आप छोड़ दो अपने आप को और मान लो एक क्षण को, शरणागति स्वीकार लो उसकी कि अब मैं कुछ नहीं करता, मेरा तो एक ही काम है, जो तू भेजे उससे खेलना। तू युद्ध भेजे तो युद्ध से खेलना, तू रास भेजे तो गोपियों के साथ खेलना, तू 56 भोग भेजे तो डट कर खाना, और तू रोटी ना भेजे तो कहने की जरूरत नहीं कि उपवास किया, हो ही गया, अल्टरनेट नहीं था, क्या करूं, है ना। तो अल्टरनेट नहीं है तब तो होता, लेकिन यहां तो किया, अच्छा किया। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। फिर वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, इसका सवाल ही नहीं है। और कृष्ण जिसे सन्यासी कह रहे हैं, ये पंडित मौलवी पादरियों में से लाखों में एक की बात है। संसार में ऐसे बहुत सन्यासी हैं जो न द्वेष करते न आकांक्षा करते। हम होते कौन है, हम हैं कौन, ठुकराने वाले। अरे सब कुछ वो है, चारों तरफ वो है, वो ही वो है। और जब भी आप ठुकराते, आप किसको ठुकराते, परमात्मा को ठुकराते, है ना, और तो किसी को ठुकराते नहीं। जरा गौर करना, ये कहां से संसार सुखी होगा, कहां से सफल होगा और किन किन प्रयासों में लगा है। अरे कपड़ों में भी काले नहीं। अभी मेरा तो क्या है, मैं तो जैसी सबकी मर्जी। आपको काला पसंद नहीं, मेरी पूरी ऑफिस काली लो, है ना। आपको वास्तु से डर लगता, मुझे खराब से खराब वास्तु वाला प्लॉट दे दो। आपको जिससे डर लगता, मुझे क्या करना। आप दिवाली पे उजाला करते, मैं दिवाली पे अंधेरा कर देता, लो। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता कि काले से डरने वाले सुखी नहीं है, है ना।
सिर्फ एक दिवाली के दिन खुश होने वाले सुखी नहीं है। हमको 365 दिन खुश होने के लिए बनाया है, तो एक दिन उनका, 364 हमारे, है ना। लाओ से का एक बहुत बढ़िया सूत्र था, और ये बार बार मैं भी कहता हूं, अगर आपको सत्य क्या है, धर्म क्या है, स्टैंडर्ड व्यक्ति क्या होता है, भगवान का प्यारा क्या होता है जानना होना, तो आसपास जो सब कुछ करते हैं, जो आसपास में पूरी दुनिया कर रही है ना, वो करना बंद कर दो, आप तुरंत भगवान के प्यारे हो जाओगे। क्योंकि दुनिया कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि वो भगवान की प्यारी हो जाए, है ना। बस ये छोटा सा प्रिंसिपल, ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मास जो करता है वो क्लास नहीं करता है। आपको क्लास में आना है तो मास से दूर हो जाओ, बस। तो आप देख लो पूरी दुनिया क्या क्या करती है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया धार्मिक है अपने अपने हिसाब से। आपको क्या जरूरत है? धार्मिक मन होता है, धार्मिक मनुष्य का मन होता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जहां है और जैसा है, फिर उसमें बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करता है, जो कुछ भी आता उसको आने देता, जो कुछ भी जाता उसको जाने देता, वो सन्यासी समझने योग्य है। और हमारे जिनको आप सन्यासी कहते हैं, अगर कोई मुल्ला है तो मंदिर के सामने से गुजरने में भी घबराता है ना। और आप हिंदू हैं तो कोशिश करते कि कुछ भी हो जाए अल्लाह ना बोलना पड़े, है ना। तो इतना घबरा के हम चलते हैं, इतनी नफरत करते हैं, अपने को इंसान कहते हैं, कमाल करते हैं, लेकिन इंसान वो कहे तब बात में दम है। सो कृष्ण कह रहे हैं आगे, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग और द्वेष आपको बांधते हैं। अगर मुझे किसी चीज से राग नहीं और किसी चीज से द्वेष नहीं, जो है नहीं वो नहीं है, असत्य है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो नहीं होना सत्य है ना। अब मैं राग करूं, उससे गाड़ी आ नहीं जाती है। अभी सामने जो खड़ा है वो मेरे सामने खड़ा है, मेरे द्वेष करने से वो गायब नहीं हो जाता है। तो सत्य तो बदलता नहीं है, समझ लेना। जो कुछ आपके मन में है वो तो बदलता नहीं है। हम कर क्या रहे हैं? कृष्ण जब हमको समझाते कि सत्य का अभाव नहीं, असत की सत्ता नहीं, फिर भी हम असत्य की सत्ता स्थापने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर बैठे हैं, लेकिन मन में हजारों हजारों ख्याल आते और जाते हैं। क्यों? ऑफिस में बैठे हैं, घर की चिंता होती, घर पे बैठे हैं तो ऐसा लगता क्यों आ गए। बस जो स्पेस है वहां हम नहीं है, और जो हमारे मन में है वो हमारे पास स्पेस नहीं है, वहां पर हम नहीं है। और इसका कारण क्या है? यहां तक पहुंचे क्यों? राग और द्वेष कर करके, राग और द्वेष कर करके यहां तक पहुंचे। तो जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझ जाना। जो अष्टावक्र ने जनक से कहा वो समझ जाना। अष्टावक्र ने जनक से ये नहीं कहा कि तेरा मन ऐसा बदल दे, या तू तो राजा है, या तेरे शौक बदल दे, तू राजपाट त्याग। नहीं, जहां है, मैं भी आपसे कहता हूं आज अभी यही जहां है वहां परमात्मा है। परमात्मा से हटते क्यों हैं? क्योंकि कुछ तय करना चाहते, कुछ बनना चाहते, कुछ पाना चाहते, कुछ खोना नहीं चाहते, किसी से द्वेष करते, किसी की आकांक्षा करते। बस यहीं से फिर भटकन चालू हो जाती। वरना आज अभी यही आप जहां हैं, जैसे हैं, परफेक्ट हैं, परमात्मा ने बनाया है। और एक बार ये चीज आपने स्वीकार ली और ठहर गए, ठहर गए, ठहर गए, यस, बस उसी क्षण वो थाम लेगा। दूसरा क्षण नहीं लगेगा उसे थामने में। एक ही कदम बढ़ना है, दूसरा कोई कदम भी नहीं बढ़ना है। जो कृष्ण कह रहे हैं
कि न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न कुछ पाना, न कुछ खोना। कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि न तू कुछ पा सकता, न तू कुछ खो सकता। जगह ही नहीं है, न कोई मरता न कोई मारता, जगह ही नहीं है। लेकिन हम सोचते ऐसा, मैं मरता, इसलिए हमको लगता हम किसी को मारते। हमें लगता ऐसा कि हम कुछ खोते, हम कोशिश करते हम कुछ पालें। लेकिन ये न तो आपका सब्जेक्ट है, न ये संभव है। सुन लेते देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, फिर वो बराबर है, लेकिन भरोसा क्यों करें? हम खुद करेंगे, हम खुद बनेंगे, हम खुद दौड़ेंगे। दौड़ो। अच्छा खासा मनुष्य जीवन दिया है, इतनी बड़ी प्रकृति बना दी, जीने वाले सिर्फ हम, हवा में ऑक्सीजन दे दी, पानी दे दिया, पृथ्वी घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण दे दिया, इतने इंटेलिजेंट लोग दे दिए, विज्ञान दे दिया, कला दे दी। अब करना क्या है? उनका आनंद लेना है, उसका आनंद लेना है। भीतर से कला और विज्ञान बहाना है, लेकिन वो तो कुछ होता ही नहीं। इतना महत्वपूर्ण जीवन रोज रोज की मारामारी में, रोज रोज के झमेले में, रोज रोज के टेंशन में खत्म हो जाता। ठहरते ही नहीं। अरे ठहर गए, नहीं है खाना कोई बात नहीं, छोटा घर है कोई बात नहीं, अच्छी बीवी और अच्छी बात है ना, अच्छी सास है खुशी की बात है। ठहर जाओ, जो है वो है, बस। फिर वो वाकई खराब होगी, भगवान दूर कर देगा, नहीं तो आपको ठीक कर देगा कि वो ठीक है। जिसकी गड़बड़ होगी, आपकी गड़बड़ होगी, तो आपका मन ठीक कर देगा, ये काम उसका। उसमें गड़बड़ होगी, सब काम उसका, आपका काम नहीं है। हमारा काम तो कैसा है? जरा सा झगड़ा हुआ, तेरा पूरा खानदान ऐसा है ना। फिर 3-4 रोज बाद कोई बढ़िया आइटम बना दी खाने की, मैं पहले कहता था तेरे जैसा कोई नहीं। तो कुछ स्थिरता तो है नहीं हमारे में, कुछ भी स्थिरता नहीं है। हम तय क्या करते? सब उसको करने दो। जो चीज आपको आज अच्छी लगती कल खराब लगती, जो आज खराब लगती कल अच्छी लगती, यही करते रहते हैं, यही कर रहे हैं। पहले धन के पीछे भागते, 20-30 साल मेहनत करते, थोड़ा बहुत आ जाता, फिर वो अपने लायक ही नहीं बचते, है ना। अच्छी खासी सेहत थी, 20 रोटी खा सकते थे, तो कमाने में लग जाते और कमा के इकट्ठा करते, है ना। अरे क्या बात करते हो, खिचड़ी भी फूक फूक के। क्या? फिर घर पे मेहमान आते, वो खूब खाते। और हमारी थाली में खिचड़ी आती। क्या करे, डायबिटीज हो गया, वो लीवर कमजोर हो गया। अरे पर क्या पाया तुमने, हैं? गाड़ी भी नहीं चला पाते, फिर बच्चे लोग वापरते खूब। अच्छा बाप मिला था हमको। भगवान की कृपा है, और क्या है। सो अपना जीवन बर्बाद मत करो, कुछ मिलना नहीं है। वो भेजेगा, उसकी भेजी हर आइटम में सुख है, आपकी खोज के लाई हर आइटम में दुख है। इतनी सी बात आप समझ जाओगे। उसका भेजा जहर भी अमृत है, और आपका खोज के लाया अमृत भी जहर है। ये सीधी सीधी बात समझ लो। तो मेहरबानी करके ठहर जाओ, न किसी चीज से राग करना, न किसी चीज से द्वेष करना। जो है सो है, आप उसको इनकार करके दिखा दो, आप उसको बदल के दिखा दो। हर बदलाहट की चाहत अहंकार है, जो है वो ईश्वर है। समझ लेना, जो है वो तो ईश्वर है, जो बदलने की आपकी चाह है वो अहंकार है। और जितना बदलने की कोशिश करते, अच्छी चीजें चली जाती और 10-20 बुरी और आ जाती। हर कोशिश यही कर रही है, और जीवन के अंत में पाते कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ मिला नहीं। बड़ी मेहनत करी, फिर आखिरी 10-20 साल चिल्लाते मैं तो सज्जन था, दुनिया खराब थी, है ना। हर किसी को यह लगता दुनिया खराब क्यों लग रही है, वो इस बात का सबूत है कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका। वरना दुनिया में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है।
और हम लोग तो थोड़ा भाग्यवान हैं कि हम सिर्फ कृष्ण, कबीर या क्राइस्ट के ही भरोसे नहीं हैं। भारत में तो एक से एक शायर हुए हैं और उन्होंने एक से एक साइकोलॉजिकल सत्य बड़ी ही सरलता से कहे हैं और इतनी खूबसूरती से कहे हैं कि मजा आ जाए। हम उन्हें भी सुनते, दोहराते, सब कुछ करते। साहिर साहब का एक गाना था, है ना, हम दोनों पिक्चर का, देव साहब थे, है ना, कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और जो खो गया उसे भुलाता चला गया, है ना। अब ये सीधी सी बात है, बड़ी आसानी से साहिर साहब ने कही। ये मत समझना ज्ञानी नहीं थे, ये सारे के सारे शायर जितने उच्च कोटि के हैं, ये आपके हजारों सन्यासियों और वर्ल्ड के तमाम शास्त्रों पे भारी है। ऐसी ऐसी बातें इतनी खूबसूरती से कही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसे भुलाता चला गया, है ना, और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर मेरी क्या फिक्र, कोई फिक्र नहीं है। सो हम 10 मिनट का ब्रेक रखते हैं और फिर यात्रा आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।